कहते हैं जब सूरज की तपिश इंसान के सीने में उतर आए, जब पसीना भी सूख जाए और जब रिश्ते भी खुदगर्जी में जलने लगे, तब सच्ची इंसानियत की परीक्षा होती है। ऐसी ही एक कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां दो भाई रहते थे, सुरेश और रमेश। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए, मगर जिंदगी ने दोनों के रास्ते अलग कर दिए। गर्मी ने मानो कहर मचा रखा था, न कुएं में पानी न तालाब में बूंद, और आसमान तो जैसे आंखें मूंदे बैठा हो। गांव वाले पानी के लिए चिल्लाते हुए, सुरेश भैया, बस एक बाल्टी दे दो, बच्चा बुखार में तप रहा है। यहाँ कोई दान पुण्य की दुकान नहीं है। पानी चाहिए तो 50 रुपए बाल्टी दो। इतनी महंगाई में हम क्या बेचकर पानी ले? सुरेश हंसते हुए, अपना जमीर बेचो, जैसे मैंने किया। उधर गांव के एक कोने में एक छोटा टूटा फूटा घर था। वहां रहते थे रमेश और उसकी पत्नी सरिता। सीधा सच्चा रमेश खेत में मेहनत करता और सरिता चूल्हा जलाती, घर संभालती। पैसे नहीं थे, मगर प्यार और सुकून था। घर में सुकून की कोई चीज नहीं थी, फिर भी वो खुशी खुशी जीवन बसर करते। सरिता और रमेश घर में पसीने में डूबे बैठे हैं। आज छोटी को बुखार हो गया रमेश जी, पानी तो घड़े में एक बूंद भी नहीं। मैं सुरेश भैया के पास जाता हूँ, शायद भाई समझकर मदद कर दे। सुरेश के दरवाजे पर रमेश भैया, बच्ची को बुखार है, 2 बाल्टी पानी मिल जाता तो अच्छा होता। सुरेश हंसते हुए, रमेश, जब तूने मेरा रास्ता नहीं अपनाया तो अब मेरे दरवाजे क्यों आया? हराम की कमाई से ही ये पानी है, ईमानदारी से तो सिर्फ प्यास ही मिलती है। रमेश शांत स्वर में, ठीक है भैया, ईमानदारी से ही प्यास बुझाऊंगा किसी दिन। रमेश खाली हाथ घर लौटा तो सरिता ने रमेश को कहा, हम अपने खेत के किनारे खुदाई शुरू करते हैं। और दूसरे दिन ही सरिता और सुरेश घर की खुदाई शुरू कर देते हैं। रमेश और सरिता फावड़ा लेकर खेत में उतर पड़े। रमेश और सरिता ने दूसरे दिन ही खेत में खुदाई शुरू कर दी। दिल में एक आस लेके वो खुदाई करते कि पूरे गांव वाले सरिता और सुरेश पर हंसते हैं। सरिता, कम से कम कोशिश तो करेंगे, प्यासे बैठे रहने से बेहतर है पसीना बहाना। ऐसे ही दिन निकलते गए। सरिता और रमेश खेत की खुदाई करते रहे। 8वें दिन की रात, थके हारे बैठे हैं, तभी रमेश सरिता से कहता है, शायद हार गए सरिता, धरती भी हमारी तरह थक गई। उसी समय एक बूढ़े बाबा की आवाज आती है। सुरेश उठकर बाबा की ओर देखने लगा और बाबा पास आए और बोले, धरती नहीं थकी बेटा, तुम भी नहीं थको। लो, ये मटका लो, इसे वहां गाड़ दो जहां तुम्हें उम्मीद दिखे। सरिता, ये मटका? बाबा बोले, ये मटका नियत देखता है बेटा, लालच से नहीं मेहनत से चलता है। फिर बाबा वहां से चले गए। मटका जमीन में गाड़ देते हैं। फिर अगली सुबह क्या देख, जहां मटका गाड़ा गया था वहां से पानी बहने लगा। धीरे धीरे एक झरना बन गया। ठंडा पानी, स्वच्छ और मीठा। पानी देखकर रमेश और सरिता बहुत खुश होते हैं और सोचते, अब गांव में कोई भी बिना पानी का नहीं रहेगा। ये सब ऊपर वाले का करिश्मा है। चले आए। अरे, ये कैसे हुआ रमेश? पता नहीं, बस एक बाबा आए थे और ये मटका देकर चले गए। बाबा नहीं, भगवान बेचते हैं, सही वक्त पे सही लोग। सुरेश का बोरवेल भी अब सूख चुका था। मोटरें जाम, टंकी सूनी, अब उसे भी प्यास सताने लगी। सुरेश खुद से, मैंने तो समझा था कि पैसे से सब खरीदा जा सकता है। लिए एक गिलास पानी नहीं। रमेश, झुकी नजरों मैं से, गलत था भाई, क्या अब भी मुझे पानी मिलेगा? उसके लग पानी कभी रोका नहीं जाता भैया, आइए खुद अपने हाथों से आपको पिलाता हूँ। सरिता, हमने गरीबी देखी है सुरेश भैया, मगर इंसानियत कभी नहीं छोड़। एक तख्ती पर लिखा गया, जहां मेहनत बहती है वहां पानी कभी नहीं सूखता, और जहां लालच होता है वहां सिर्फ प्यास ही बचती है। आज भी सुंदरपुर में वो झरना बहता है। कहते हैं अगर नीयत सच्ची हो तो सूखी जमीन भी मीठा पानी देती है।
और जहाँ सरिता जैसी पत्नी हो। गांव चंद्रपुर में सुबह की हवा में कुछ अलग था। सूरज बादलों के पीछे छुपा बैठा था और पूरे आसमान में काले काले बादलों की परतें छा चुकी थी। बिजली की कड़क और ठंडी हवा इस बात का संकेत दे रही थी कि आज कोई बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन इन सब के बीच एक घर के बाहर एक नौजवान लड़का शिवम तैयार खड़ा था। शिवम के घर की हालत बहुत सामान्य थी। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और छोटा सा आंगन। उसके पिता शंभुनाथ बीमार रहते थे, माँ गौरी घर संभालती थी और छोटी बहन नंदिनी स्कूल में पढ़ती थी। पूरे परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी शिवम के कंधों पर थी। वो हर दिन खेतों में मजदूरी करता था और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से घर चलता। उस दिन सुबह माँ गौरी ने रोकने की बहुत कोशिश की। बेटा आज मत जा, देख तो बादल कैसे गरज रहे हैं। बारिश शुरू हो गई तो तू भीग जाएगा। लेकिन शिवम हल्की मुस्कान के साथ बोला, माँ, अगर मैं न गया तो शाम को दवा कहाँ से आएगी? पेट कैसे भरेगा? उसके पास छाता नहीं था, बस एक पुरानी बोरी थी जिसे उसने सिर पर डाल लिया और चल पड़ा खेत की ओर। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन शिवम के हौसले उससे कहीं ज्यादा मजबूत थे। पाँव कीचड़ में धंसते, चप्पल बार बार फिसलती, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ दूर जाने के बाद बारिश की पहली बूंदें टपकी और फिर मानो आसमान फट पड़ा हो। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शिवम की कमीज भीग गई, बालों से पानी टपकने लगा, पर वो आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसने देखा एक औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। बच्चा ठंड से कांप रहा था। वो औरत थी सरिता, जो गांव के दूसरे छोर पर रहती थी, और बच्चा था आरव। शिवम ने बिना कुछ बोले अपनी बोरी की ओढ़नी उतारी और ले औरत को बहन, दे दी। इससे बच्चे को ढक ले। ये भीग गया तो बुखार आ जाएगा। मैं तो यूं ही भीगता रहा हूँ, आदत है मुझे। सरिता ने देखा तो उसकी आंखें नम थीं, पर शिवम कुछ सुने नहीं आगे बढ़ गया। अब शिवम पूरी तरह भीग चुका। चप्पल कीचड़ में टूट चुकी थी, पैर ठंडी मिट्टी में डूबते जा रहे थे। तभी एक कार पास से गुजरी और इसके पहिए से कीचड़ उछलकर शिवम की धोती और कमीज पर जा गिरा। शिवम रुका नहीं, उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। जब वो खेत पहुंचा तो वहां मालिक जगदीश चौधरी पहले से खड़े थे। अरे शिवम, तू आ गया, लेकिन आज तो कोई काम नहीं होगा। देख, खेत में पानी भर गया है। शिवम कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मुड़ा और वापस चल पड़ा। शरीर थक चुका था, कपड़े भीग चुके थे, जेब में 1 रुपया भी नहीं था और अब भूख भी सताने लगी थी। रास्ते में गांव की चौपाल पर पहुंचते ही उसने देखा चाय की दुकान खुली थी। दुकान पर रमेश काका बैठे थे, जो शिवम को बचपन से जानते थे। अरे शिवम बेटा, तू तो पूरा भीग गया रे। रुक, एक कप गरम चाय पी ले, आज पैसे मत देना। शिवम ने सिर झुकाकर मना किया। काका, आज तो जेब में धेला भी नहीं है। रमेश काका बोले, अरे चाय का पैसा नहीं चाहिए, तू रोज मेहनत करता है, ये चाय मेरी तरफ से। शिवम ने कप पकड़ा। चाय की गर्म भाप जैसे उसके ठंडे हाथों में जिंदगी फूंक रही थी। वो एक कोने में बैठकर चाय पीने लगा। बारिश की आवाज और चाय की गर्माहट ने उसे कुछ मिनट के लिए सुकून दे दिया। वहीं बैठे बैठे वो सोचने लगा, इस बारिश ने आज बहुत कुछ सिखा दिया। अमीर गरीब सब भीगते हैं, लेकिन कोई छाते में होता है, कोई नंगे सिर चलता है, किसी के पास गाड़ी होती है और किसी के पास बस अपने पैर और हौसला। शाम होते होते वो घर पहुंचा। माँ ने दरवाजा खोला। बेटा, काम मिला? शिवम मुस्कुराया। नहीं माँ, लेकिन एक कप चाय मिली और हाँ, एक बच्चा ठंड से बचा लिया। माँ ने उसका भीगा बदन पोंछा, बहन ने कंबल दिया। उस रात शायद पेट खाली था, लेकिन दिल भरा हुआ था। शिवम ने सिरहाने हाथ रखकर आंखें बंद की और सोचने लगा,
मैं आज भी गिरा नहीं, डटा रहा। यही सबसे बड़ी कमाई है। सीख, दुनिया में सब पर बारिश बराबर गिरती है। फर्क बस इतना होता है, किसी के पास छाता होता है और किसी के पास साहस। जो दूसरों की मदद करता है उसके लिए